नमस्कार, मैं नरेश कुमार विश्वकर्मा आपको आपके अपने YouTube चैनल नरेश नीतीश में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं और मेरा ये प्रश्न है कि आप किनके साथ रहते हैं। मेरा ये सवाल आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके कलीग से नहीं है, बल्कि मेरा ये सवाल ये है कि आप किस समय में रहते हैं। मेरा ये सवाल भी आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप वर्तमान में रहते हुए कहीं भूतकाल की तो चिंता नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं गलत जगह में पैदा हो गया, मेरे परिवार में कुछ नहीं था, हम लोग गरीब हैं, मेरा किस्मत खराब है, मैं कुछ भी काम करता हूं तो वो पूरा नहीं होता है, मैं सोना को भी छूता हूं तो मिट्टी हो जाता है, वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं और मुझ में सफल होने का अब हिम्मत ही नहीं रहा। इस तरह की तरह की बातें। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि इस तरह की बातें आप अपने आप से कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट की बात कर रहे हो। और जब आप प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट की बात कर रहे हो तो मैं आपको सावधान करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि यदि आप पास्ट की चिंता करते रहे तो आप उसके ओर चलते चले जाएंगे। दुनिया के 95% से भी ज्यादा लोग वर्तमान में रहते तो जरूर हैं, लेकिन हमेशा पास्ट की चिंता करते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, इस तरह की नाना प्रकार की बातें। होगा ये कि आप जिसकी चिंता करेंगे आप उसके ओर खींचते चले जाएंगे। आप यदि अपने लाइफ में बहुत कुछ करना बनना पाना चाहते हैं, यदि वो चाहते हैं सुख समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, पैसा, सफलता, तो आपको आपके फ्यूचर में रहना पड़ेगा, आपको आने वाले कल में रहना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपने ड्रीम में रहना पड़ेगा। और जब आप अपने ड्रीम में रहेंगे तो आपको सुख, समृद्धि, सम्मान, सफलता, ये सारी चीजें मिलेगी। लेकिन यदि आप कल के साथ रहेंगे, बीते हुए कल के साथ, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि निराशा, दुख, अस्वस्थ, बदहाली, बदकिस्मती, ये आपको मिलेगा। आप जिनके साथ चाहते हैं उनके साथ रहें। क्या आप बदहाली, दुख, दरिद्रता चाहते हैं या सफलता, सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप जिसके साथ चाहते हैं, जो चाहते हैं, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, दुनिया के 95% आदमी गलत जगह पर फोकस है। जो नहीं चाहते उस जगह पर फोकस है, जो नहीं करना चाहते उस जगह पर फोकस है, जो नहीं पाना चाहते उस जगह पर फोकस है। आप जो पाना चाहते हो, आप जो करना बनना पाना चाहते हो, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो, आपको उस तरह के उस जगह पर फोकस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको ड्रीम पर फोकस करना पड़ेगा, आपको आपके सपने के साथ रहना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मान लीजिए कि आप एक कार चला रहे हो, तो आप कार को किस ग्लास को देखकर चला रहे हैं, फ्रंट ग्लास को या लुकिंग ग्लास को? यदि आप लुकिंग ग्लास को देखकर कार चला रहे होंगे, बेशक आप अपने मंजिल तक जाएंगे। लेकिन यदि आप लुकिंग ग्लास देख के कार को आगे ड्राइव कर रहे होंगे तो आप कहां पहुंचेंगे ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप लुकिंग ग्लास देख के गाड़ी बैक कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन लुकिंग ग्लास देख के आप गाड़ी को आगे मत चलाइए। ठीक उसी तरह से जिंदगी है साथियों। यदि आप बीते हुए कल को देख के गाड़ी चला रहे हो, अपनी जिंदगी को चला रहे हैं आगे की ओर, तो बीता हुआ कल आपको अपने तरफ खींच लेगा और वहां पहुंच जाएंगे जो चीज आप नहीं चाहते हैं। लेकिन आप जो चाहते हैं वो आप फ्रंट ग्लास देखकर यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे, आप अपने सपनों के मंजिल में पहुंचेंगे। आपके पास हर वो चीज होगा जिसको आप चाह रहे हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं। बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बच्चों का एजुकेशन, दुनिया घूमना, सुख, शांति, समृद्धि, ये सारी चीज आपको मिलेंगे यदि आप आगे देखकर, आने वाले भविष्य को देखकर आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं।
मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हो, फर्क तो इससे पड़ता है साथियों कि आप कहां जा रहे हो। बेशक आप जाना चाहते हैं सुख समृद्धि सफलता की ओर, आजादी की ओर, आप जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं, लेकिन आप दिन रात ये कहते रहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं सफल नहीं हो सकता, वो जरूर सफल हो जाएगा। और दूसरों की सफलता देखकर हम जलते रहते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा, दूसरों की सफलता देखकर जलने की जरूरत नहीं है, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने सपने की ओर देखने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आपको अपने ऊपर विश्वास, आपको ऊपर वाले पर विश्वास, और आपको अपनी पुरानी आदत जो है उसको छोड़ने की जरूरत है। क्या आप अपनी पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि आपको सफल होने के लिए जितनी प्रतिभा की जरूरत है, जितनी दिमाग की जरूरत है, वो सारे चीज गॉड ने आपको देकर रखा है। भगवान ने आपको प्रतिभा दी है जिससे आप सफल हो सकते हैं। जरूरत इस बात को है कि उसको आप पहचानें। आपसे कम प्रतिभा वाले लोग सफल हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो आने वाले कल की ओर फोकस है, आप बीते हुए कल पर फोकस है। चिंता करना छोड़िए, चिंता से मुक्ति पाइए और आप अपने सपनों के साथ रहिए। जब विश्वास और किसी आदत को छोड़ने की बात आती है तो मुझे अपना फेवरेट कहानी याद आता है। एक व्यक्ति था जो एक बहुत बड़े चट्टान के ऊपर चल रहा था, और जब वो चल रहा था तो गुनगुनाते हुए मस्ती में चल रहा था। संजोग बस उसका पैर जो है स्लिप होता है और चट्टान के किनारे से वो खाई में गिरने वाला होता है, और जैसे ही उधर स्लिप होता है अपने आप को संभालता है और चट्टान के ऊपर पकड़ के वो लटक जाता है। और फिर आवाज लगाता है, कोई है ऊपर जो मुझे बचाएगा? कोई ऊपर है क्या? हे ऊपर वाले, ऊपर कोई है क्या जो मुझे बचाएगा? और कुछ देर के बाद जैसे सिनेमा में होता है उस तरह से हुआ, बादल कड़की और एक आवाज गूंजा कि मैं भगवान हूं और मैं तुझे बचाने आया हूं, तुम अपने दोनों हाथ को छोड़ दो, मैं तुझे बचा लूंगा। कुछ देर के लिए वो आदमी शांत हो जाता है और वो लगता है कि मैं क्या करूं, वो निर्णय नहीं ले पाता है, अब वो पुरानी आदत को छोड़ नहीं पाता है। और फिर वो आवाज लगाता है, क्या और भी कोई ऊपर है क्या? और उनका हाथ छूट जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। उसने पुरानी आदत को नहीं छोड़ा। उसको गॉड ही ने कहा था, भगवान ने ही कहा था कि मैं बचाना चाहता हूं, लेकिन उस पर उसने विश्वास नहीं किया, वो पुरानी आदत पर विश्वास किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हो सकता है आज आपको कोई आवाज दे रहा है, आपका फ्यूचर आपको आवाज दे रहा है, आपका भविष्य आपको आवाज दे रहा है, आपका ड्रीम आपको आवाज दे रहा है। आप अपने सपनों के साथ रहिए और आप वैसी जिंदगी जिए जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं। और आज मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं और फिर ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसकी अगली कड़ी जानने के लिए आप तैयार हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहला आप देख सकें। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले कड़ी में। बाय, नमस्कार।